नदियां कैसे हमारी प्रदूषित होने से बचे, सरकारी योजनाएं भी लेकिन समाज की भी जवाब। कई बार मैं यहाँ की बात नहीं करता, लेकिन कई लोग केवल सरकार से कहते रहते तुम ही करो। हम जितनी प्रदूषित कर सकते हैं करेंगे, और अगर बत्ती देना है तो सरकार को देंगे। मीडिया के मित्र रोज। देखिए, प्रकृति के पांचों महाभूत, इन सबको देखने की भारत के ऋषियों मनीषियों ने ऋग्वैदिक काल से लेकर आज तक एक दिव्य दृष्टि दी थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसी दृष्टि पर काम करते हुए भारत ने हमेशा सस्टेनेबल लिविंग पर की दृष्टिकोण को अपनाया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जल की उपलब्धता को लेकर के चुनौतियां बढ़ी है, पूरी दुनिया में विकास की इस आपाधापी में, इस दौड़ के कारण से जिस तरह से प्रकृति के घटकों का क्षरण हुआ है, उसको लेकर के समाज उस दिशा में किस तरह से सरकार का सहभागी बने और भारत की ये दृष्टि किस तरह से विश्व के लिए कल्याणकारी बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ग्लासगो में इस विषय को अपनी लाइफ की अवधारणा, LIFE लाइफ की अवधारणा देते हुए उन्होंने इसको स्पष्टता के साथ में पूरी दुनिया के सामने रखा था। दीनदयाल शोध संस्थान के तत्वावधान में जल के विषय को लेकर के देश भर में इस तरह की चेतना जागरण के लिए काम हो रहा है। उसी की श्रृंखला में आज देश भर में जल के विषय पर जुड़ कर के काम करने वाले ऐसे सारे लोग जो व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करते हैं, किसी NGO की तरह काम करते हैं, किसी संस्थान के साथ में काम कर सकते हैं, वो सब लोग आज यहाँ महाकाल की इस धरती पर क्षिप्रा नदी के किनारे पर एकत्रित हुए हैं। और 2 दिन तक इस विषय को किस तरह से और आगे बढ़ाया जा सकता है, समाज में चेतना किस तरह से और जागृत की जा सकती है, किन सारे कामों को हम एक दूसरे से देख समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस किसी दूसरे प्रदेश में हो रही है जिसको हम अपने यहाँ पे लागू कर सकते हैं, इन सब विषयों पे विचार मंथन होगा। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो पूरी श्रृंखलाबद्ध आयोजन हुए हैं, इसका प्रभाव आने वाले समय में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सर, ये लगातार मुझे लगता है कि इसके ऊपर और प्रयास करने की आवश्यकता है। इस विषय पर कुछ चर्चा हुई है, राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कुछ योजना बनाई है, रिवाइज योजना भी बनी है। जिस तरह से गंगा में हमने सफलता प्राप्त की है, ये हमारे लिए एक आशा की किरण है। और गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियों पर जिस तरह से काम हो पाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उससे जो कुछ हमने सीखा है, मुझे लगता है कि उसको उपयोग करते हुए, उस ज्ञान का उपयोग करते हुए, उस ज्ञान की गंगा का उपयोग करते हुए हम देश के अन्य नदियों पर काम करें। इस दिशा में भारत सरकार भी काम करे। तो हम पानी को बचाएं कैसे, एक एक बूंद बचाएं कैसे? प्राकृतिक खेती का अभियान चल रहा है, अभी भी शुरू हुआ है। बिना केमिकल फर्टिलाइजर की खेती होनी चाहिए। अब मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए, लेकिन 53,000 किसान इस साल प्राकृतिक शुद्ध जीवामृत घनामृत वाली प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमने किसानों से कहा कि भैया पूरे में मत करो, अगर तुम्हारे पास 5 एकड़ है तो 2.5 में करो, तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो। और मैं खुद भी कर रहा हूं। मैंने कहा सबसे पहले तू कर, शिवराज नहीं मानेगा कौन? कहेंगे मुख्यमंत्री केवल उपदेश देता रहता है। मैं भी भाई सब कर रहा हूं। हम प्रयोग करके सफल करके बताएं नदियां कैसे हमारी प्रदूषित होने से बचे, सरकारी योजनाएं भी लेकिन समाज की भी जवाब। कई बार मैं यहां की बात नहीं करता, लेकिन कई लोग केवल सरकार से कहते रहते तुम ही करो। हम जितनी प्रदूषित कर सकते हैं करेंगे, और अगर बत्ती देना है तो सरकार को देंगे। मीडिया के मित्र रोज बताओ, लेकिन केवल सरकार से होगा क्या? समाज को मिलकर करना पड़ेगा। और इसलिए ये दायित्व बोध का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हमने जो 5 चीजें, जो संकल्प हम कराते हैं सरकार के, समाज के साथ लेके जन अभियान परिषद सरकारी नहीं, वो समाज के विभिन्न जो अलग अलग संगठन उनको साथ जोड़ के, NGO जिनको कहते हैं, उनके साथ काम करते हैं। हम लोग 5 चीजें लोगों से कहते हैं। 1, पानी बचाओ। कम से कम जल का उपयोग कैसे कर सकते हैं, कम पानी में सिंचाई कैसे हो सकती है। हमारे जल शक्ति मंत्री बैठे। अब जितनी भी योजना बन रही है, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, हमने नहर वाली खत्म कर दी, हो सकती है। पुनर्भरण का कार्यक्रम, अब मैं एक दिन फोन पर बात हुई गजेंद्र जी से, उन्होंने कहा वो हर गांव में जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी का है, पीने का पानी। बरसात में सर्दी में तो पानी आएगा, लेकिन बाद में पानी नहीं बचेगा, नीचे चला जाएगा। अब हाँ क्या करें? तो हमने कहा भैया बनाओ
चेक डैम, स्टॉप डैम, छोटे छोटे तालाब खोदो, पानी धरती के अंदर भेजो। पानी जब धरती में होगा तो नलों में आ जाएगा। और कई जगह हम लोगों ने देखे ऐसी रचनाएं बनी तो वाटर लेवल ऊपर आ गया। तो मैं दोनों चीजें आज निवेदन करना चाहता हूं, सारे प्रयास में बताऊं इसकी आवश्यकता नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।